हिंदू मंदिर वास्तुकला गुप्त काल के लिए सर्वप्रमुख है, सर्वाधिक उपयुक्त है। ये भारतीय परंपरा और मंदिरों की शैलियों को बढ़ाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक स्वर्णिम युग की यात्रा है। भारत के जो मंदिर आज की डेट में ये विरासत, उत्कृष्टता और समस्त चीज़ों को समाहित किए हुए हैं। यहाँ पर मंदिर में शिखर दिए गए हैं जो अलौकिकता को दर्शाते हैं, उनकी चीज़ों को बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे समक्ष हैं ये एक दिन में नहीं आई, इसका स्थायी प्रभाव आज के मंदिरों में भी मिलता है। सबसे पहले शिखर। शिखर क्या होता है? जब आप कभी शिवलिंग में जाओगे तो ऊपर एक ऐसे उठा होता है लंबा सा, वो शिखर होता है जिसके ऊपर ध्वजा लगा होती है। राम मंदिर में भी जो एक ऐसे ऊंचा सा टीला बना हुआ है लास्ट में जा रहा है जिसपे फ्लैग लगाने जाएंगे मोदी साहब, वो शिखर है। उसी के नीचे गर्भगृह होता है, मतलब एकदम टी पॉइंट पे गर्भगृह होता है जहाँ पर भगवान स्थापित किए जाते हैं। फिर मंडप और स्तंभ होते हैं। मंडप बाहर का एरिया होता है जहाँ पर बैठ के हम पूजा करते हैं और वहाँ पे पिलर्स लगे होते हैं। आज भी ऐसे मंदिर बनते हैं। आप भगवान के पास जाओगे तो उसके बगल में बाहर निकलते गैलरी या बरामदा होता है जिसमें पिलर्स होते हैं जहाँ बैठ के आप पूजा करते हो। तो मंदिरों की स्थापना प्रतिदिन ऐसे ही की गई, पहले भी आज भी। दीवालों पर कला की जाती है, रामायण का जादू दिया जाता है, महाभारत के प्रसंग डाले जाते हैं, विष्णु के अवतार। तो मंदिरों में देवी देवताओं, गौड़ देवी देवताओं की कहानियों का चित्रांकन किया जाता है। देखिए, मंदिर हमारी धार्मिक विरासत को दिखाते हैं और धार्मिक विरासत को गुप्तों ने ही संरक्षित किया। गुप्तों ने जब इस धार्मिक विरासत को संरक्षित किया तो इसको बहुत बेहतर तरीके से संरक्षित करके आगे बढ़ाया। इसके संरक्षण में 3 बातें आपके समझ आती हैं। पहली ये कि जब गुप्तों ने इसको संरक्षित किया तो यहाँ पर विष्णु के अवतार के बारे में बताया, ठीक है, अन्य देवी देवताओं के बारे में बताया, कई सारे कहानी प्रसंगों को बताया। आप कहानी प्रसंग पुस्तकों से ज़्यादा नहीं पढ़ते, लोग मंदिरों में ज़्यादा जाते हैं। मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं उससे आपको कहानियों का एहसास होता है। देखिए, हम टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, नॉवेल नहीं। हैरी पॉटर के सारे पार्ट किसी ने बुक में नहीं पढ़े, हर बंदे ने पिक्चर देखी, क्योंकि हमें चित्रात्मक चीज़ें पसंद है, हमें कलात्मक चीज़ें पसंद है, मानव प्रवृत्ति है। हमको जो दिखता है हम वही पढ़ते हैं। हमको वो बुक ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें पिक्चर्स होती हैं। सिर्फ काले अक्षर होते हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि काले अक्षरों से हमें वैल्यू नहीं होती। अब देवी देवताओं की दिव्य प्रतिनिधित्व हैं, जैसे शिव और पार्वती साथ में। इसमें तांडव नृत्य, अर्धनारीश्वर, परिवार के दृश्य दीवालों पर उकेरे गए। तांडव नृत्य हमें कैसे पता? भोले बाबा करते थे, इन्होंने तो बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे, हमें पता चल गया। अर्धनारीश्वर स्वरूप आदि पार्वती आदि शिव, ये भी इन्होंने बताया, हमें तो पहले नहीं पता था। शिव परिवार में कौन कौन है ये भी तो इमेजेस से पता चला कि गणेश भगवान की सूंड है, इधर को एक दंत वाले हैं। ये सब कहानियां तो बाद में बनी ना, तो ये इमेजेस तो इन्होंने की। सूर्य और चंद्र शक्तियों के लिए इनके मंदिर अलग अलग बनाए गए। गणेश और कार्तिकेय की दिव्य मूर्तियां बनाई गई। ये सारी चीजें। अब जैसे देवगढ़ का विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित यह मंदिर गुप्त काल का सर्वोच्च उदाहरण है। विष्णु के अनंत शयन पैनल प्रसिद्ध है। शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि शेषनाग पे विष्णु भगवान विराजमान है। तो ये शेषनाग पर विष्णु रहते हैं, कहानी कहाँ से आई? इस मंदिर से पता चलेगी। उदयगिरी की गुफाएं, वराह नरसिंह के अवतार के बारे में बताया गया है, ठीक है। समुद्र से पृथ्वी को बचाया था। यहाँ गुप्त सम्राटों के संरक्षण में बनाए गए, जिसमें हिरण्यकश्यप नामक राजा भी दिखाया गया, जिससे सिंह का अवतार लेके नरसिंह अवतार में लॉर्ड विष्णु आते हैं और वो उनको मार देते हैं, जिसपे एक पिक्चर भी आई है, नरसिंह अवतार एनिमेटेड, देख लेना। एलिफेंटा गुफाएं बनाई, यहाँ पर गुप्त शैली दिखती है। त्रिमूर्ति शिव की विशाल मूर्तियां इसमें लगाई गई है ना, गुप्त परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं। एलिफेंटा केव अब जाएंगे तो एक द्वीप है, मेन गेटवे ऑफ इंडिया से आगे जाएंगे, आधे घंटे की ट्रैवलिंग के बाद द्वीप आएगा छोटा सा, वहां पे एलिफेंटा केव्स। सोचिए, वहां पे बुद्धों की भी गुफाएं हैं, सब कुछ है। वहां पर आपको सारा विष्णु भगवान का उत्कीर्ण मिलेगा, बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलेंगी। एलिफेंटा केव्स में देख के आया हूँ, अच्छा प्लेस है, कभी जाने का मौका मिले जरूर जाइएगा। अब यहाँ पर क्या पैनल गुप्तकालीन मूर्तिकला का सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण माना जाता है। भगवान विष्णु को शेषनाग पर विश्राम करते हुए दिखाया गया। संतुलित संरचना है, सूक्ष्म विवरण है, आध्यात्मिक गहराई है। अजंता की गुफाएं जो है, अजंता की गुफाएं चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। महाराष्ट्र में बौद्ध भिक्षुओं का निवास थे। दीवारों पर बहुत सारी चित्रकला बनी है। जो अजंता की गुफा में देखिए चित्रकारी बनी हुई है। धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय अभियुति को दिखाती है, ये संवेदनाएं दिखाती है, सौंदर्य दिखाती है, कलात्मकता दिखाती है कि किस प्रकार की मानव की प्रवृत्तियां उस समय रही थी। इन सब चीज़ों के यहाँ पर विवरण डिटेल में आपको मिलते हैं। अजंता में फ्रेस्को सीको तकनीकी है। दीवार को पहले गीला किया गया, फिर सूखी, फिर दोनों सतहों पर चित्रकारी की जाती थी। पहले गीली और सूखी दोनों सतहों पर, पहले गीली सतह पे फिर सूखी सतह पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। खनिज, वनस्पति, फूल पौधों से जो रंग मिलता था वो डाला जाता। परतदार चित्रण है, कई परतों पे रंग लाए जाते थे, जैसे पहले हल्का लाल, फिर उसके ऊपर दोबारा लाल, फिर तिबारा लाल। तो एक पूरी टेक्नोलॉजी चल रही थी पेंटिंग की, तब वो उत्कीर्ण कलर आज भी हमारे बचे हुए हैं। अजंता की चित्रकला की विशेषता क्या है? गहरे प्राकृतिक जीवंत रंगों को सदियों के बाद भी चमकदार है।
शारीरिक रचना सटीक है, सुंदर काव्यमयी रेखाएं हैं और उन्नत शेडिंग तकनीकी है जो आज भी नहीं है। 3D लुक देती है, लगता है भगवान अभी बाहर आ जाएंगे, जो आज हमारे हैं। चेहरों की भावनाएं में सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, मानवीय संवेदनाओं का यथार्थवादी चित्रण है, आध्यात्मिक संसारिक सुंदर है, संतुलन है और जातक कथाओं का जीवंत वर्णन है। बुद्ध की प्रीवियस बर्थ के बारे में बात की। आपको पता है गुप्त काल की जो टेक्नोलॉजी थी उससे महान टेक्नोलॉजी कोई नहीं बना पाया था। उनकी ये टेक्नोलॉजी है जो कई सारी चीज़ें हमें देती है। गुप्त काल में ज्योग्राफी, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ डेवलप हुआ। ज्यामितीय रचनाएं इसी समय पे आएंगे, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप होगी, वहाँ पे कुछ भी बनाना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे की। जातक कथाओं का चित्रण है जो बुद्ध की, ये देखिए पूरी जातक कथाएं दिखाई गई हैं। बोधिसत्व कैसे बने, राज दरबार के दृश्य दिए गए हैं, दैनिक जीवन के दृश्य दिए गए हैं और इनका अनुपात कितना सटीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो लगेगा 3D है। तो ये जो अनुपात इन्होंने दिया है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें तो बुद्ध के जीवन से यहीं से पता चलती हैं। अजंता केवल धार्मिक कला नहीं, मानवीय अनुभव है, आध्यात्मिक गहराई है, मानवीय संवेदनाएं, कलात्मक सौंदर्य है। यदि ये ना होता तो बहुत सारी चीज़ें हमारी खत्म हो जाती। अगर गुप्त ना होते तो शायद बहुत कुछ खत्म हो जाता। व्यापार, वाणिज्य, कला, संस्कृति, स्थापत्य, इन सब के बारे में गुप्तों से बड़ा कोई नहीं था। और ये एक बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए कि गुप्त हमारे जीवन शैली में रहे और उन्होंने पूरी चीज़ें बदली। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी गुप्त का प्रभाव है। कंबोडिया में अंगोरवट और अन्य मंदिर में इनका प्रभाव है। बुरुबुदुर और प्रम्बनाम टेम्पल परिसर, बाली में हिंदू वास्तुकला है, थाईलैंड में बुद्ध कला है। तो जब हम समुद्री मार्ग से व्यापार कर रहे थे तो हमने ऑलमोस्ट हर जगह पर जाके इन कार्यों को क्रियान्वयन किया और इन कार्यों को ठीक से किया। तो हमने जो प्रयास किए वो सटीकता के साथ किए और बहुत सही से किए। इन्हीं प्रयासों ने हमारे जीवन को और सफल और सुगम बनाया। तो अगर ये प्रयास हम पहले ना करते तो शायद आज हम आगे भी ना बढ़ते। तो ये प्रयास ही हैं जो हमें इतना आगे ले गए। बौद्ध भिक्षु व्यापार करने जाते थे, व्यापारी रेशम मार्ग से भारत से इधर उधर जाते थे, मध्य एशिया में जाते थे। बाइमिया कुच्चा, वहाँ पर इन्होंने मठ और गुफाएं बनाई, कला का संश्लेषण किया और वहाँ से भी कला लेके आए और इसका फिर प्रचार उन्होंने विश्व में कर दिया। बुद्ध प्रतिमाएं, गुफा और चित्रकारी शैली सिर्फ बौद्ध प्रतिमाओं में ही नहीं देखी जाती, कई ऐसी हैं जैसे लॉन्गमैन और युंगांग। ये चीनी कलाकारों ने जो तकनीकी बनाई है ये भी तकनीकी भारत से गई है। ये विशिष्ट तकनीकी भारत से वहाँ पहुँची जिस टेक्नोलॉजी को वो आज अपनाते हैं। विश्व में याद रखिए आज तकनीकी की बात की जाती है, वो तकनीकी हमारे पास बहुत पहले से थी। जापान और कोरिया तक में इसका प्रभाव हमें दिखता है। गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ वहाँ बनाई जाती हैं उसमें भारतीय प्रभाव जरूर दिखता है और ये भारतीय प्रभाव हमारे अंदर बहुत व्यापक बदलाव ला सकता है। गुप्त काल 5वीं सदी में था। 1000 वर्षों से बड़ा प्रभाव है और 10 से ऊपर देशों में आज भी है। वास्तुकला, सांस्कृतिक धरोहर, मूर्तिकला, चित्रकला का एक वैश्विक प्रभाव आज भी हमें दिखता है। तकनीकी उत्कृष्टता थी, सौंदर्यीकरण था कि हम सौंदर्य पे ध्यान देते थे। तकनीकी, वास्तुशिल्प, इन सब में हम बहुत ज़्यादा निपुण थे, है ना, और उत्कृष्टता के साथ इन चीज़ों को कर सकते थे। इसका वैश्विक प्रभाव भी हमारे जीवन पे पड़ता हुआ दिखता